नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले आईआरसीटीसी के बारे में। यस, एक काफ़ी बड़ी जानकारी उभर कर आ रही है आईआरसीटीसी में, जो हमें जानना आवश्यक है एज ए इन्वेस्टर, राइट। एंड काफ़ी दिनों से हमने देखा है कि आईआरसीटीसी में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या फिर जो डोमेस्टिक हमारे इन्वेस्टर्स है, तो उनकी काफ़ी मतलब हलचल हो रही है स्टॉक में। मतलब जो उनकी बाइंग स्टक था वो काफ़ी अभी धीरे 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 मतलब डाउन हो रहा है। तो उस रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी जानकारी आईआरसीटीसी से में उभर कर आई है। कंपेयर टू अक्टूबर एंड नवंबर में क्या म्यूचुअल फंड ने बेचकर अपना माल बेचकर निकल गए आईआरसीटी से, क्या एफआईआईस ने क्या किया है, डीआईएस ने क्या किया है, और रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहा है, ये सारी जानकारी हम आईआरसीटीसी में आज जानेंगे। क्योंकि देखिए, आईआरसीटीसी ज़बरदस्त नो डाउट एक बेहतरीन कंपनी है। मार्केट हम लीडर कह सकते हैं, या फिर जिस तरीके का मोनोपोली इन्होंने मार्केट में बनाया एंड जिस तरीके से एंट्री बैरियर इनका बिजनेस एज ऑफ नाउ है, एंड जिस तरीके से मैनेजमेंट ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करता है इन टर्म्स ऑफ टू जनरेट मोर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। मैं बात कर रहा हूँ जो इनका जॉइंट वेंचर होता है जो रेड बस से हुआ था, या फिर जो वेरियस जो हमारे तीर्थ स्थल है वहाँ पर इन्होंने स्पेशल ट्रेन अनाउंस किया है, या फिर एक्सटर्नली या इंटरनली या काफ़ी लोगों से ये जॉइंट वेंचर ऑनलाइन ऑफलाइन कैटरिंग रिलेटेड, या फिर काफ़ी ऐसे जो प्लेटफॉर्म रिलेटेड काफ़ी ऐसे डेवलपमेंट आईआरसीटीसी में हमें देखने को मिले पिछले काफ़ी समय से, जिसके कारण लिस्टिंग के बाद से स्टॉक एक डायरेक्शन में भाग रहा था। लेकिन पिछले एक दो महीने से आपने देखा है कि स्टॉक में कुछ उतनी डीप मतलब अपो देखने को नहीं मिला है। ज़बरदस्त करेक्शन हुआ है आफ्टर स्टॉक स्प्लिट, राइट। तो काफ़ी ऐसे अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिले, खासकर आईआरसीटीसी में। एंड काफ़ी ऐसे हैंड चेंज हुए। हैंड चेंज मतलब जो स्टॉक्स थे एक के पास से दूसरों के पास। मैं बात कर रहा हूँ बड़े शार्क लोगों की, यानी जो एफआईएस होते हैं या डीआईएस होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स जो बड़े हाउस होते हैं, वहाँ से माल धीरे धीरे खिसक रहा है और रिटेलर के पास आ रहा है। एंड इस दौरान स्टॉक लगातार मतलब उस तेज़ी से नहीं भाग रहा है जो पहले जो स्पीड थी इसमें राजधानी की, और अभी कहीं ना कहीं मतलब ये एक लोकल पैसेंजर ट्रेन से भी स्लो चल रहा है। हालांकि देखिए, नो डाउट फंडामेंटली कंपटीशन बैरियर मतलब कोई बड़ा कॉम्पिटिटर इनके लिए मार्केट में नहीं है। जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से फॉर लॉन्ग टर्म नो डाउट हमें बने रहना है। बट शॉर्ट टर्म क्यों, मतलब इसमें हमें तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि आज मार्केट अगर ओवरऑल इंडियन मार्केट हम देखेंगे आज 16 दिसंबर का, तो काफ़ी हाई वॉलेटाइल डे था। आप देखेंगे निफ्टी कितनी ही बार मतलब अपने डे के लो पर आया और कितनी ही बार वहाँ से वो ग्रीन में गया है फिर रेड में आया। काफ़ी आज हाई वॉलेटाइल डे था, जो यूएस के जो फेडरल आंकड़े थे उसके कारण। तो काफ़ी ऐसी हलचल मार्केट में थी। बट इवन दो अगर हम ओवरऑल रिटर्न्स की बात करेंगे, तो देखिए पिछले 5 दिनों का रिटर्न नो रिटर्न मतलब कोई हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिला है आईआरसीटीसी में। पिछले एक महीने की अगर बात करेंगे तो देखिए 6% गिरावट हमें आईआरसीटीसी में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो देखिए, और एक बड़ी जानकारी जो मैं बता रहा था वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सभी से विनती करता हूँ कि शेयर मार्केट आवाज़ चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, राइट। तो अभी देखिए जानकारी क्या है। तो देखिए यहाँ पर जानकारी उभर कर आ रही है कि नवंबर में क्या हुआ है इन टर्म्स ऑफ जो आईआरसीटीसी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वहाँ पर काफ़ी कुछ हमें देखने को इंटरेस्टिंग मिला है। एंड दैट इंटरेस्टिंग इज़ नॉट दैट मच ऑफ अट्रैक्टिव, क्योंकि देखिए, अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड हाउस या फिर डीआई अगर माल बेचकर निकल जाता है, तो दे फील एंड इवन एज ए इन्वेस्टर वी हैव टू बी टेक केयर कि मतलब नियर टाइम में येस हमें कुछ अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। स्टॉक भागता कब है, जब कोई बड़ी बाइंग होती है, या फिर काफ़ी पॉजिटिव वे से अगर आगे बढ़ रहा है, जब हमें अच्छे रिटर्न्स के चांसेस मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एफआईआईस ने, म्यूचुअल फंड्स ने, क्षमा चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड्स ने अपना जो स्टक था, जो परसेंटेज ऑफ उनका ओनरशिप था स्टॉक का, वो काफ़ी कम कर दिया है इन कंपेयर टू अक्टूबर नवंबर से, ठीक है। कितना परसेंट हुआ है देखिए, म्यूचुअल फंड्स वेयर सीन कटिंग एक्सपोजर टू आईआरसीटीसी
₹2.20, क्षमा चाहता हूँ, 224 लाख शेयर्स फ्रॉम 61 लाख शेयर से, यानी 61 लाख शेयर से म्यूचुअल फंड के पास आईआरसीटीसी में अक्टूबर में, जो अभी घटकर बचा है मात्र 24 लाख शेयर। अगर हम प्राइस के बारे में बात करेंगे शेयर्स की, तो देखिए अक्टूबर में ऑलमोस्ट 520 करोड़ का माल म्यूचुअल फंड के पास था, यानी स्टॉक था आईआरसीटीसी का, और अभी देखिए मात्र 194 करोड़ का बचा है। तो विच शोज़ दैट कि जो म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट धीरे धीरे मतलब कम हो रहा है आईआरसीटीसी में एज ऑफ नाउ, राइट, समझ गए आप। तो इसके बाद देखेंगे, ये आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखिए म्यूचुअल फंड का हिस्सेदारी में बता रहा हूँ। अगर आपको सारा दिख रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब सारा अगर पिक्चर प्रॉपरली दिख रहा है, ओके। तो देखिए ये मैं आपको, ये दिसंबर का लाइन है, पिछले वर्ष यानी सितंबर का लाइन है, ये दिसंबर है, ये मार्च है इस वर्ष का। तो देखिए इस तरीके का ये आंकड़ा देखिए किस तरह कम हुआ है, मतलब एक ए शेप में, यानी यहाँ से इन्होंने एंट्री मारी है यहाँ पर पीक में, यानी पीक मार्च और जून में पीक में था म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी आईआरसीटीसी में। फिर देखिए सितंबर 2021 आते आते 5% हो गई है, और अभी नवंबर 2021 में मात्र 0.69% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड की आईआरसीटीसी में है। यानी कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड जो हाउस है सितंबर 2020 से नवंबर 2020 तक ऑलमोस्ट 10 या ऑलमोस्ट देखिए जो पीक था इनका यहाँ पर था मार्च और जून के बीच में 7 से 8% की हिस्सेदारी थी, जो अभी घटकर 1% से भी कम हो गई है, यानी म्यूचुअल फंड माल बेचकर निकल गए हैं। ठीक है, ये है म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी। उसके बाद मैं आपको बताऊं, देखिए एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स था, सितंबर 2020 में देखिए 0% 88 था इनका, ठीक है, बिलो 1% था। और बाद में देखिए दिसंबर 2020 में 8.38% था, एंड मार्च 2021 में ऑलमोस्ट 8%, फिर जून 2021 में 8% था, सितंबर में कुछ कम हुआ है, और अभी नवंबर आते आते 5.5% का माल बचा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन आईआरसीटीसी। तो देखिए अभी तक हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड भी बेचकर निकल रहे हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी देखिए ये नीचे की ओर आ रहा है, ये भी माल धीरे धीरे बेच रहे हैं। उसके बाद एक बचा है डीआईआईस का भी देखिए, अगर सितंबर 2020 में देखिए 0.64% स्टक था आईआरसीटीसी में, जो बढ़कर देखिए यहाँ पर जून से सितंबर के बीच में ऑलमोस्ट 3 से 4% था, और अभी नवंबर आते आते मात्र 3% बच गया। यानी डीआईएस का जो जून 2021 में ऑलमोस्ट 4% की हिस्सेदारी आईआरसीटीसी में थी, जो नवंबर 2021 में यानी 3 महीने में इनकी हिस्सेदारी 1% उन्होंने कम की है आईआरसीटीसी में। तो कहने का मतलब और तात्पर्य ये है कि म्यूचुअल फंड हाउस, एफआईआईज और डीआईएस, ये तीनों भी अपनी हिस्सेदारी में गिरावट की है, यानी कमी हुई है। तीनों भी अपना माल बेचकर निकल रहे हैं, और पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा माल अभी जमा हो रहा है। तो देखिए यहाँ से आगे बढ़ने के ऑफकोर्स फॉर लॉन्ग टर्म के लिए चांसेस है, बट एज ऑफ नाउ फॉर नियर टाइम कहना मुश्किल हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेकर बैठे हैं, नो डाउट आप बिना कोई संकोच या संदेह से आप बने रह सकते हैं, बट फॉर शॉर्ट टर्म स्टिल कह सकते हैं कि एक साइड जोन में ये देखने को मिल सकता है स्टॉक। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।